डीआरडीओ ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का किया सफल परीक्षण। डीआरडीओ ने 17 किलोमीटर ऊंचाई पर सफल टेस्टिंग की। लंबे समय तक स्थिर रहकर रियल टाइम डेटा भेजेगा एयरशिप। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ को बधाई दी। पाकिस्तान की नापाक हरकत जारी, लगातार 10वें दिन सीज फायर तोड़ा, एलओसी पर की गोलीबारी। एलओसी सटे कुपवाड़ा, पुंछ, नौशेरा और अखनूर में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग, भारतीय सेना ने दिया मुंहतोड़ जवाब। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच पीएम मोदी से मिले नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी, करीब 1 घंटे तक चली मुलाकात। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में दिखाया दम, कई लाइव फायरिंग ड्रिल्स का संचालन किया। गुजरात के पोरबंदर में के पास हो रहा है नौसेना का अभ्यास। 7 मई तक चलने वाले युद्धाभ्यास में एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट फायरिंग भी शामिल है। भारतीय सेना ने इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तहत बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी। 85V स्वार्ड मिसाइल खरीदने का फैसला। UR-48 लॉन्चर भी खरीदेगी सेना। 48 नाइट विजन साइट की भी होगी डील। 85V शेराल्ड मिसाइल बिना किसी धमाके के अपने टारगेट को भेदने में सक्षम है। छिपे हुए आतंकियों को मारने में इसका इस्तेमाल होता है। पहलगाम हमले पर पीएम मोदी का बड़ा बयान, का आतंकवादियों के मददगारों को छोड़ा नहीं जाएगा। आतंकवाद को मानवता के लिए बताया गंभीर खतरा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस का दौरा रद्द किया। 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री परेड में नहीं होंगे शामिल। पाकिस्तान से जारी तनाव के चलते लिया फैसला। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। राजस्थान की सीमा में की थी घुसने की कोशिश। भारत सरकार ने पाकिस्तान से आने वाले सभी कैटेगरी के डाक और पार्सल सेवाओं पर रोक लगा दी है। हवाई और जमीनी रास्तों से कोई आदान प्रदान नहीं होगा। पाकिस्तान ने भारत के जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। बंदरगाहों पर भारतीय जहाजों की एंट्री बंद की। भारत ने भी पाकिस्तानी जहाजों की एंट्री पर रोक लगा दी है। पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी। IMF से पाकिस्तान को मिलने वाली लोन को रोकने की कोशिश करेगा भारत। आतंकवाद के मुद्दे पर लोन रोकने की मांग करेगा भारत। पाकिस्तान को IMF से 10.9 हजार करोड़ का लोन मिलना है। पीएम मोदी से मिले जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये पहली मुलाकात है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने पहलगाम का दौरा किया, पर्यटकों से बातचीत की, सभी से कश्मीर आने के लिए कहा। फारूक अब्दुल्ला ने पर्यटकों को दिया भरोसा, कहा चिंता और डरने की जरूरत नहीं, कश्मीर भारत का हिस्सा था और भारत का ही रहेगा। फारूक अब्दुल्ला बोले, पाकिस्तान से युद्ध का फैसला पीएम मोदी को लेना है। हमने 35 साल आतंक के साए को देखा है। पहलगाम हमले को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का बड़ा बयान। इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में बोले, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े करने का वक्त आ गया है। आरिफ मोहम्मद खान बोले, बांग्लादेश की तरह फिर अलग देश बनाना होगा। कई प्रांत पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को बताया नाकाम देश, कहा आतंक परस्त पाकिस्तान को सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान के मिसाइल टेस्ट पर भी ओवैसी का तंज, कहा कितनी भी मिसाइल टेस्ट कर लो, भारत तुमसे हमेशा ताकतवर है और हमेशा रहेगा। जबलपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द। इमरजेंसी में भी सिर्फ 2 दिन ही मिलेगा अवकाश। हाई अलर्ट पर हथियारों का होगा निर्माण। CRPF ने पाकिस्तानी लड़की से शादी करने वाले जवान मुनीर अहमद को नौकरी से बर्खास्त किया। शादी की बात विभाग से छिपाने का आरोप है। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है ये मामला। CRPF जवान मुनीर अहमद ने फोन पर निकाह कर लड़की को बुलाया था भारत। वीजा खत्म होने के बाद भी अवैध तरीके से रखा। जल संकट पर हरियाणा सरकार ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। कांग्रेस, INLD, JJP और आप के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक के बाद बोले, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी संविधान की शपथ लेकर भी पंजाब के सीएम असंवैधानिक काम कर रहे हैं। पंजाब सरकार पर बरसे सीएम सैनी, कहा पानी पंजाब का नहीं देश का है जो हिमाचल से होकर आता है। हरियाणा कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा पंजाब को पानी रोकने का हक नहीं है, पंजाब सरकार असंवैधानिक काम कर रही है। BBMB की बैठक में शामिल नहीं हुई पंजाब की सरकार। केंद्र ने हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने की सलाह दी थी। जल विवाद के बीच सीएम भगवंत मान का विवादित बयान, कहा पानी के लिए तो पंजाब में कत्ल हो जाता है, हम अपना पानी बिना रजामंदी के कैसे दे दें। पंजाब हरियाणा जल विवाद में आप भी कूदी। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज बोले, भगवान ने सिखाया सबक। सीएम सैनी बार बार दिल्ली के हिस्से का पानी रोकते थे। हरियाणा की जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी बोली, मान सरकार पानी पर राजनीति कर रही है, हरियाणा का हक छीना जा रहा है। पानी के मामले पर केंद्र सरकार से दखल की मांग। JJP नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। पटना में RJD की अति पिछड़ा जगाओ, तेजस्वी सरकार बनाओ रैली। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में सबसे ज्यादा गरीबी अति पिछड़ों में है। तेजस्वी यादव की बिहार के अति पिछड़ों के समाज से अपील, का एक मौका दीजिए, नौकरी और सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी होगी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय का पलटवार, कहा बिहार में अब परिवारवाद नहीं चलेगा, लोगों को विकास और अपने बच्चों का भविष्य बेहतर चाहिए। नित्यानंद राय ने जताया भरोसा, कहा बिहार की जनता ने 100% NDA की सरकार को चुन लिया है। बिहार के मोतिहारी में VIP चीफ मुकेश सहनी की रैली में हंगामा, मछली भात खाने को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन का RJD पर अटैक, कहा इनका एजेंडा सिर्फ परिवारवाद और भ्रष्टाचार है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने तमिलनाडु BJP कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर बातचीत हुई। केरल में पीएम मोदी के साथ मंच शेयर करने पर बोले कांग्रेस सांसद शशि थरूर, ये एक बढ़िया उदाहरण है, देश के विकास के लिए हम कैसे साथ काम कर सकते हैं। लखनऊ में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक एक कर लोगों की समस्याएं सुनी, निपटारे के लिए कहा।